ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। तो अब हम श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 70वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, 70 में गोविंद को भारी परो विचार, इत ते आयो दूत इक उत नारद विकार, उत नारद विकार। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, स्वामियों के गले में भूजा डाले हृदय से चिपटाए हुए श्री कृष्ण चंद्र की स्त्रियां प्रातः काल के समय अरुण शिखाओं का मुर्गा का शब्द सुन श्री कृष्ण चंद्र जाग उठेंगे, इस प्रकार जानकर विहार से आतुर हो उन मुर्गों से क्रोध करके कहने लगती हैं कि अरे हे अभागे, तुम अभी से बोलने लगे। श्री कृष्ण चंद्र प्रातः काल जानकर कहीं उठ न बैठे। इसके उपरांत प्रातः समय सब पक्षी नींद को त्याग कर बोलने लगे और कल्प वृक्ष की पवन सूंघकर भोरे गुंजार करने लगे। उनकी मनोहर शब्द की ऐसी शोभा होती थी कि मानो बंदीजन श्री कृष्ण चंद्र को जगा रहे हैं। अपने प्यारे श्री कृष्ण चंद्र की भुजाओं के बीच में प्राप्त हुई रुक्मणी ने आलिंगन का वियोग देख अति सुंदर प्रातःकाल के समय को सहन न किया। प्रसन्न इंद्रिय मधुवंशोत्पन्न श्री कृष्णचंद्र ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सूर्योदय से 2-3 घड़ी पहले उठकर जल का आचमन कर माया से परे अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे। किसी स्वरूप का ध्यान किया उसे कहते हैं एक अखंड स्वयं ज्योति स्वरूप का, उपाधि रहित, अविनाशी, सर्वकाल विद्या रहित ब्रह्म विश्व की उत्पत्ति और नाश के कारण अपनी शक्ति से देखने में आए सत्ता मात्र आनंद स्वरूप। हे राजन, इसके उपरांत निर्मल जल में स्नान कर धोती पहन श्री कृष्णचंद्र संध्योपासनादिक कर्म करके और अग्निहोत्र कर मौन गायत्री का जप करने लगे। फिर सूर्य नारायण भगवान को अधर्य दे अपने अंश के जो देवता ऋषि पितृ थे उनका तर्पण करके ज्ञानवान श्री कृष्णचंद्र ब्राह्मणों का पूजन करने लगे। इसके उपरांत भगवान श्री कृष्णचंद्र सुवर्ण से सींग मढ़े, अत्यंत सुधी मोतियों की माला पड़ी, दूध देने वाली और एक ही वार की ब्याई हुई शोभायमान बछड़ों सहित सुंदर वस्त्र ओढ़ाकर रूप के खुरों के अग्रभाग मढ़े हुए ऐसी 13,084 गो एक एक महल में से प्रतिदिन शोभायमान सतपात्र ब्राह्मणों को रेशमी वस्त्र, मृगछाला और तिल सहित दान करते थे। अपनी विभूति गो, देवता और वृक्षों को नमस्कार करके मंगल वस्तु कपिलादि गो का स्पर्श करते थे और नरलोक के भूषण रूप अपने शरीर को वस्त्र और चंदन इत्यादि से शोभायमान करते थे। घी में मुख व कांचन, गो, वृषभ अथवा देवता लोगों का दर्शन कर पीछे नगर निवासी व सब प्रजागण की अभिलाषा सिद्ध करके फिर मंत्री और प्रधानों का मनोरथ पूर्ण व प्रसन्न कर उनका यथा योग्य आदर सत्कार करते थे।
फिर कुछ और कार्य को देखते। पहले विप्र, फिर मित्र और कार्याधीश व स्त्रियां इनको पान, पुष्प और अर्घ्यादि सबके पीछे उन वस्तुओं को आप अंगीकार करते थे। हे राजन, इतने में ही सारथी ने सुग्रीवादी घोड़े जोत परम अद्भुत रथ लाकर प्रणाम करके सन्मुख खड़ा कर दिया। भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने हाथ से रथवान का हाथ पकड़ सात्यकी और उद्धव को संग ले, जैसे सूर्य नारायण सुमेरु पर्वत के ऊपर चढ़ते हैं उसी प्रकार रथ में चढ़ गए। लाज भरी प्रेम की चितवन से अंतपुर की स्त्रियों को देखने से मुस्कुराते हुए श्री कृष्णचंद्र अत्यंत कष्ट से उनको छोड़ उनके मन हर कर बाहर निकलते हैं। इस प्रकार सब घरों से अलग अलग निकल पीछे सब एक रूप होकर सब यादवों को साथ ले भगवान वासुदेव सुधर्मा सभा में गए। उस सुधर्मा सभा में बैठे हुए पुरुषों को क्षुधा, पिपासा, शीत, गर्मी, शोक और मोह इत्यादि बाधा नहीं व्याप्ति थी। उस सभा में यादवों से वेष्टित व्यापक श्री कृष्णचंद्र सिंहासन पर बैठे अपनी कांति से सब दिशाओं को प्रकाशमान करने लगे। जैसे तारागणों के बीच में निशानात चंद्रमा की शोभा होती है, उसी प्रकार यादवों के बीच में बैठे हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र की शोभा होने लगी। हे राजा परीक्षित, उस सभा में भाट अनेक प्रकार से हंसी की बातें कर श्री कृष्णचंद्र का सेवन करते थे और नटों में मुख्य और नृत्य करने वाली स्त्रियां अलग ही अपने अपने गवैया को संग ले सन्मुख खड़ी हुई थी। इसके उपरांत मृदंग, वीणा, मूरज, बांसुरी, झांझ, शंख इत्यादि बजाकर नृत्य करने लगे और सूत, मगध, बंदीजन श्री कृष्णचंद्र की सन्मुख स्तुति करने लगे। उस समय कोई चतुर ब्राह्मण वेद की ऋचा पढ़कर व्याख्यान देने लगे और कोई कोई ब्राह्मण पवित्र वंश वाले राजाओं की कथा कहने लगे। हे नृपश्रेष्ठ, उस समय एक अनजान मनुष्य उस स्थान पर कहीं से आ गया। तब दयोढीवानों ने श्री कृष्णचंद्र से जाकर खबर की। श्री कृष्ण ने आज्ञा दी कि जाओ उसे लिवा लाओ। तब उस मनुष्य को सभा के भीतर पहुंचाया। ब्रह्मादिकों के ईश्वर श्री कृष्णचंद्र के सन्मुख उस पुरुष ने हाथ जोड़कर नमस्कार करके जरासंध के कैद किए हुए 20,800 राजाओं का दुख कहा। जब जरासंध ने दिग्विजय किया था, उस समय जिन राजाओं ने आकर भेंट नहीं दी थी, इसलिए उन 20,800 राजाओं को उस जरासंध ने पकड़कर गिरिवज्र नामक किले में कैद कर दिया था। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे अप्रमेयात्मन, हे शरणागतों का भय काटने वाले, इस संसार में भयभीत तुमसे प्रेम करने वाले हम आपकी शरण में आए हैं, क्योंकि ये लोग अतिशय पाप कर्म में लग रहे हैं। आपके बताए हुए कल्याण रूप पूजन सेवन रूप कर्म में भूल रहे हैं। इस संसार में जीने की आशा काटने वाले सामर्थ्यवान काल रूप आपको नमस्कार हैं। हे भगवान, जगत के ईश्वर, आपने इस संसार में साधु पुरुषों की रक्षा और दुष्ट पुरुषों को दंड देने के लिए अपने अंश से अवतार धारण किया है और आपके विद्यमान रहते भी जरासंध सरीका बलवान तुम्हारी आज्ञा को नहीं मानता। आपकी रक्षा में रहे जीव अपने कर्मजनित दुखों को प्राप्त होते हैं। यह किस लिए होते हैं वह हम नहीं जान सकते हैं। हे ईश, यह राज्य की संबंध का सुख विषय साध्य है, इसी से परतंत्र हैं, इसीलिए यह सुख स्वप्न के समान है और यह शरीर भी सदैव भय से युक्त मृतक के समान है। परंतु तो भी हम इस शरीर से केवल भार्या, संतान आदि की चिंता करते रहते हैं। निष्काम भक्त जिस स्वतः सुख को आपसे प्राप्त होते हैं, उसी त्याग कर अत्यंत कृपण बने आपकी माया से दुख पाते हैं, क्योंकि पहले निष्काम होकर आपके चरणों की शरण नहीं ली। इसलिए दुखी पुरुषों का शोक हरने वाले जिसके चरण कमल हैं, ऐसे आप हम बंधे हुओं को जरासंध आदि रूपी कर्म बंधन से छुड़ाओ। 10,000 हाथियों का बल धारण करने वाले इस जरासंध ने सिंह जिस प्रकार भेड़ों को घेर लेता है, उसी प्रकार अपने दुर्ग में हम राजाओं को रोक रखा है। हे चक्रधर, हे कृष्ण, आपसे 18 बार जरासंध ने संग्राम किया और 17 बार आपसे हार गया, परंतु 18वीं बार संग्राम में आप मनुष्य लीला कर रण छोड़ गए। आपको यह एक बार जीतकर महागर्व को प्राप्त हुआ है, इसलिए आपकी प्रजा हमको बहुत दुख दे रही है। अब जो आपकी उचित समझो,
वही करो। दूत बोला कि इस प्रकार जरासंध के रोके आपके दर्शन की अभिलाषा किए राजा लोग आपके चरण कमल की शरण लिए हुए इन दीनों का बहुत शीघ्र उद्धार करना चाहिए। हे नृपोतम, इस प्रकार राजाओं का दूत कह ही रहा था कि इतने में ही श्रेष्ठ कांति वाले पीली जटाएं धारण किए हुए श्रीमन नारद जी सूर्य की समान वहां आकर प्रकट हुए। सब लोगों के महान ईश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र नारद जी को आया देखकर अपनी सभासदों सहित सिर नवाकर प्रणाम करने लगे। आसन पर विराजमान नारद जी का विधि पूर्वक सत्कार करके श्रद्धा सहित मधुर मधुर वचनों से भगवान तृप्त करने लगे। श्री कृष्णचंद्र ने कहा कि हे नारद जी, त्रिलोकी में कहीं भय तो नहीं है। लोकों में तुम्हारे भ्रमण करने से हमें बड़ा लाभ है, क्योंकि घर बैठे ही सब समाचार मिल जाते हैं। ईश्वर के बनाए लोकों में ऐसी कोई बात नहीं जिसको तुम नहीं जानो। इसलिए हम तुमसे पूछते हैं कि पांडवों की क्या करने की इच्छा है। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि हे समर्थ, आप अपनी माया से ब्रह्मा को भी मोहित करते हो और अपनी अचिंतनीय शक्ति से प्राणियों में अंतर्यामी रूप से रहने पर भी काष्ठ में रहे अग्नि के समान गुप्त प्रकाश वाले हो। आपकी माया मैंने कई बार अवलोकन की है, इसलिए यह आपका चरित्र कुछ अद्भुत विदित नहीं होता। यह संसार जो कि मिथ्या होने पर भी आपकी माया से विद्यमान प्रतीत होता है, इसके उत्पन्न, पालन और संहार करने वाले आपके अभिप्राय को कौन पुरुष भली भांति से जान सकता है? अर्थात कोई नहीं जान सकता। ऐसे अचिंत्य स्वरूप आपको मैं प्रणाम करता हूँ, जिन आपने बहुत प्रकार जन्म मरण पाते और विविध अनर्थकारक शरीर से मुक्त होने का उपाय न जानने वाले जीवों का अज्ञानी रूप अंधकार को मिटाने वाला अपना यश रूपी दीपक लीला से ही अवतार प्रकट किया है। ऐसे आपकी शरण में मैं प्राप्त हुआ हूँ। हे ब्राह्मण, मनुष्य के अनुकरण करने वाले आपसे आपकी फूफी पुत्र भक्त राजा युधिष्ठिर जो करना चाहते हैं, मैं वह कहकर सुनाता हूँ। पांडु का पुत्र चक्रवर्ती राज्य करने की इच्छा करने वाले राजा युधिष्ठिर यज्ञराट राजसूय यज्ञ करके तुम्हारा पूजन करना चाहते हैं। यह आप अनुमोदन करो। हे देव, उस यज्ञ में तुम्हारा दर्शन करने के लिए इंद्रादिक देवता आएंगे और बड़े बड़े यशस्वी राजा लोग तुम्हारी दर्शन की इच्छा से आएंगे। हे ईश्वर, ब्रह्म रूप तुम्हारी कथाओं के श्रवण करने से और तुम्हारा ध्यान करने से चांडाल भी पवित्र हो जाते हैं, और जो तुम्हारे दर्शन करने से ही पवित्र हो जाए तो इसमें कहने की बात ही क्या है। हे त्रिलोकी के मंगल रूप, आपका निर्मल यश स्वर्ग, रसातल और संपूर्ण पृथ्वी में फैल रहा है और दिशाओं को चंदोवे की समान शोभायमान कर रहा है। स्वर्ग में मंदाकिनी रूप, पाताल में भोगवती रूप और इस संसार में आपका चरणोदक गंगा रूप होकर सब विश्व को पवित्र कर रहा है। इसलिए आपके चलते ही यज्ञ में बड़ा मंगल होगा। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे भरतवंश में उत्पन्न परीक्षित, इस प्रकार देव ऋषि नारद जी ने जब कहा तब उस सभा में अपनी ओर की यादवों ने जरासंध के जीतने की इच्छा से जब यज्ञ में जाने की अनुमति न दी, तब मनोहर वचनों से कुछ एक मुस्काते हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र उद्धव जी से बोले। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा कि हे उद्धव, तुम हमारे परम मित्र और परम हितकारी हो और गुह बातों के अभिप्राय को भली भांति जानते हो। इस कारण इस विषय में हमको क्या करना चाहिए वह कहो, उसको हम श्रद्धा पूर्वक करेंगे। तभी कहा गया है, उद्धव तुम हो सखा हमारे, मन आखन से कबहु न न्यारे। दो ओर की भारी भीर, पहले कहाँ चलूं कह बीर। इत राजा संकट में भारी, दुख पावत किए आस हमारी। उत पांडव मिल यज्ञ विचारो, पहिले कहो कहाँ पगधारो। पहिले कहो कहाँ पगधारो, पहिले कहो कहाँ पगधारो। सब बात के जानने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने मानो कुछ नहीं जानते हैं, इस कारण अनजान के समान जब उद्धव जी से पूछा
तब उद्धव जी श्री कृष्णचंद्र की आज्ञा सिर पर धारण करके कहने लगते हैं। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 37वें अध्याय 70वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।